बीवी कह रही होगी जा नहीं जलसा सुने ली, बोले दे जू जाओ जलसा मौली साहब की बोलती हमरा पता था। हजरत क्या बोलेंगे हमको इल्म है, इसका पता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। तो मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे नौजवान बाज़ारों में घूम रहे हैं। देखिए जलसे में दो तरह के लोग आते हैं, एक जलसा सुनने आते हैं, एक जलसा देखने आते हैं। सुनने वाले यहाँ बैठे हुए हैं और देखने वाला वो जलसा देख रहा है। कभी ये दुकान, कभी हलवा की दुकान, कभी मिठाई की दुकान, कभी पान का दुकान, कभी चाय की दुकान, कभी यहाँ गुटखा खाएगा वहाँ थूके। अच्छा पूरी रात गुजार देगा, पूरी रात गुजार देगा। कल दिन में सोएगा, पूछने वाला पूछेगा कि हमारा रात में कहाँ गिला लो, दिनों से दे जा। बोले जलसा देखे गिला। वो जलसा में की सुन ला? बोला हमरा पता नहीं, जा मैं चाहो की दुकान में चला लें। फायदा हुआ? अरे बोलो भाई फायदा हुआ? नहीं। एक आदमी कान का बहिर था, बहुत ऊंचा सुनता था। उसके समधी की तबीयत खराब हो गई, तो सोचा कि समधी बीमार हुआ है तो देखने जाना चाहिए। भाई बीमार होगा रिश्तेदारों में देखने जाना चाहिए। बीमार की इयादत करना नबी की सुन्नत है। ये आदमी सोचा कि हम तो कान का ठहरे बहिर, भाई इसको उठाओ तो ये माइक वाला को, उठो, उठ के बैठो, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि कम्बल ओढ़ के सोने के लिए आया तुम यहाँ पर। माइक को आवाज़ को ठीक करो, आवाज़ को सही करो। आवाज़ सही नहीं आ रही। कम्बल ओढ़ के सो गया है, लगता है ये जलसा करते करते थक गया है। अब पैसा में एक पैसा कम नहीं होना चाहिए। एकदम बैठ के रहो, एकदम देखते रहो कहाँ आवाज़, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, क्या हो रहा है। कान का बड़ा ऊंचा सुनता था। माइक अच्छा है तुम्हारा, अपना नंबर दे देना, तुमको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। ये समधी सोचा कि हम ठहरे कान का बहिर और मेरा समधी बीमार हो गया है, हम जाएंगे, हम जो बोलेंगे मेरा समधी सुन लेगा, लेकिन समधी जो बोलेगा वो हम नहीं सुन पाएंगे, लेकिन जाना जरूरी है। तो 3 बात अपने दिमाग में फिट कर लिया कि यहाँ जाएंगे ना पहले सलाम करेंगे, वो जवाब देवे करेगा। पहला सवाल करेंगे समधी आप कैसे हैं, तो बोलेगा पहले से अच्छा है, हम बोलेंगे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सवाल करेंगे समधी आप खाने में क्या खा रहे हैं, तो कोई नरम ग़िज़ा का नाम लेगा, फल फ्रूट जूस खिचड़ी यही सब का, हम बोले खाते रहिए अच्छा हो जाइएगा। तीसरा सवाल करेंगे कि कौन डॉक्टर आ रहा आपका इलाज करने के लिए, तो अररिया का कोई बड़ा डॉक्टर का नाम लेगा, हम बोलेंगे समधी अच्छा डॉक्टर है, आपका फाइनल इलाज कर देगा। 3 बात दिमाग में सेट किया, समधी के घर पहुंचा। समधी चारपाई पे सोया हुआ था, ये जाकर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। समधी बोला किरंग जा। तो समधी बोला कि मर रहे हैं। बोला बहुत अच्छा है समधी। समधी सूती चिलूठी बैठी गई। बोला किरंग को आदमी जी हो, ये हमको मारने के लिए, दुआ देने के लिए कि मारने के लिए आया। अब ये दिल खुश, हम पहला सवाल कर लिए, अब दूसरा सवाल जल्दी करो। तो दूसरा सवाल क्या कि समधी खाना में की खाई, खाना में। तो गुस्सा था ये था वो। समधी बोला जौहर खाई, जौहर। बोला बहुत अच्छा खाना समधी, बहुत अच्छा खाना। अब समधी बैठा हुआ था, उठ के खड़ा हो गया कि कब इसको धक्का मार के घर से बाहर निकालते हैं। ये दिल खुश था, 2 सवाल कर दिए। अब तीसरा सवाल करें, समधी कौन डॉक्टर आ रहा है इलाज करने के लिए, तो गुस्सा में लाल पीला होके बोला कि मलकुल मौत आ रहा है। बोला फाइनल डॉक्टर समधी एकदम इलाज करी। हाँ भाई फायदा हुआ। ये दिल खुश हुआ कि चलो समधी की इयादत हो गई, समधी को देख लिए, अब समधी को शिकायत नहीं होगी कि वो बीमार हुआ, हम देखने नहीं आए। सलाम किया, निकल गया। भाई फायदा मिला? बोलो भाई फायदा मिला? उसका समधी सीना पकड़ कर बैठ गया कि हाय रे अल्लाह का बंदा, क्या देखने आया था हमको, इयादत करने आया था, दुआ देने आया था कि बद्दुआ देने के लिए आया था। तो ऐसे ही हमारे कुछ बच्चे नौजवान हैं जो जलसे में सिर्फ जलसा देखने आते हैं, जलसा सुनने नहीं आते। सुनने वाले तो बैठे हुए, ये सुनने वाले बैठे। हमारे नौजवानों को बहुत सारी कमियां हैं। मैं आपको क्या गिनती कराऊं, ये मकतब क्यों जरूरी है, ये मदरसे क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज हमारे बच्चों को पता नहीं है वजू में कितने फर्ज है, गुस्ल में कितने फर्ज है, नमाज के कितने फराइज हैं, पता नहीं। ये कौन सिखाएगा?
कहाँ सीखेगा? स्कूल में सीखेगा, कॉलेज में सीखेगा, यूनिवर्सिटी में सीखेगा कि मदरसे में सीखेगा? कहाँ सीखेगा भाई? अरे भाई बोलो भाई, कहाँ सीखेगा? मकतब में सीखेगा, मदरसे में सीखेगा। ये तालीम तो यहाँ दी जाती है। अफसोस का मकाम है, कुछ लोग मकतब को पसंद नहीं करते, कुछ लोग मदरसों को पसंद नहीं करते हैं। कहते हो अगर कोई मदरसा बन रहा हो, लोग कहे की बना भैया? बोले मदरसा। बोले मदरसा क्यों लियो भाई? ये मौलवी इतनी धंधा बना ली किसे? मदरसा खोली जी, मकतब चलावी, खाली चंदा करता हूँ खेता हूँ। ये मौलवी लोग धंधा बना लिया है, खाली मदरसा खोलता है, खाली मकतब खोलता है। ए मुसलमानों, हम कहते हैं ये मदरसे नहीं रहेंगे, मकतब नहीं रहेगा, बच्चा आलिम नहीं बनेगा, बच्चा हाफिज नहीं बनेगा, मरोगे तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? भाई जनाजा कौन पढ़ाएगा? मास्टर साहब, वकील साहब, वकील साहब ने, बड़ा बाबू, बेटी का निकाह है, बेटी मेरी बड़ी हो गई, शादी, मेरी बेटी की शादी है, निकाह कौन पढ़ाएगा? इंजीनियर साहब। ये मदरसे जरूरी है कि नहीं भाई? मकतब जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। तो भाई ये मकतब जरूरी है कि नहीं है? मदरसे जरूरी है कि नहीं है? अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। अरे मर जाओगे तो कम से कम यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ तो कर देगा। दुआ करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। ये मकतब जब तक चलते रहेंगे, ये मदरसे जब तक चलते रहेंगे, ये सूरज चांद निकलता रहेगा। जिस दिन ये मकतब मदरसे बंद हो गए, अल्लाह की कसम, अल्लाह सूरज को भी निकालना बंद कर देगा, अल्लाह चांद का निकालना भी बंद कर देगा। इसलिए मदरसों को कायम करो मेरे भाई। अच्छा, हम कहते हैं कुछ लोग मदरसों से भागते हैं, कुछ लोग मकतबों से भागते हैं। तो कितना चंदा दिवी है, चंदा करते करते थकी गिला, चंदा देते देते थकी गिला। आदमी दरवाजे में बैठा है, कुर्सी लगा के बैठा है, देखिए मौलवी साहब रोडों में साइकिल लगा के चंदा करेंगे, बस खुर से अंदर घुस गई। अब बेटा, छोटका बेटा कहिए, बेटा जो द्वारी में बैठी रही है, मौलवी साहब पूछते बाबा का जी, बोल दी खेत चलोगे? बोलो बात सही की गलत है? बोलिए तो। आपको तो खुश होना चाहिए था कि मेरे दरवाजे की आलिम दीन आ रहा। आपको खुश होना चाहिए था कि मेरे दरवाजे पे एक आलिम दीन का कदम पड़ रहा है। आपको तो वहाँ पर उनका इस्तकबाल करना चाहिए था, उनको उनकी खिदमत करना चाहिए था। एक गिलास पानी पिला देते, एक कप चाय पिला देते और उनको 10 टका दे देते, कह देते हजरत आपका कदम मेरे घर पर पड़ गया, दरवाजे पे पड़ गया, अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, हजरत मेरे लिए दुआ कर दो।